डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ड्रिल ऑफ नर्सिंग की क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि नर्सिंग के जो स्टूडेंट हैं उनमें सब्जेक्ट भी है रिसर्च। ठीक है, तो काफ़ी स्टूडेंटों की डिमांड थी कि सर इसके लिए एक टॉपिक लेके रिसर्च के बारे में हमें कुछ बताइएगा। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको कम से कम टाइम में आपको जो रिसर्च के इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं आपके लिए अपने चैनल पर दे सकूँ। आशा करता हूँ जो प्रीवियस लेक्चर थे वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे और इसी तरीके से हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ इम्पोर्टेंट नॉलेज को गेन करने के लिए जुड़े रहेगा। और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे क्या है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हम हेल्प कर सकें। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ रिसर्च। हम पढ़ते हैं रिसर्च एटलीस्ट होता क्या है, रिसर्च है क्या है, रिसर्च वर्ड क्या है। ठीक है, तो जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर देख रहे हैं आपकी रिसर्च। रिसर्च आपका क्या है? रिसर्च मतलब क्या है? फिर से रिसर्च। ठीक है, क्या हम फिर से क्या करेंगे? हम सर्च करेंगे, फिर से सर्च करेंगे। जैसे आप देखते हैं कि हम किसी भी सेक्टर में हैं, चाहे वो आपका नर्सिंग सेक्टर हो, चाहे आपका मेडिकल सेक्टर हो, चाहे आप कॉमर्स साइड से हो, चाहे किसी भी साइड से हो। ठीक है, तो आप क्या करते हैं? अपडेट करने के लिए, खुद को अपडेट करने के लिए, अपनी नॉलेज को अपडेट करने के लिए कुछ ना कुछ नया सर्च करते रहते हैं। जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपको उससे बेटर कहीं जॉब चाहिए। ठीक है, अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको जाना है तो आप करेंगे, उसके बारे में आप सर्च करेंगे ना, और उसके बारे में आप नॉलेज गेन करेंगे कि ये मुझे कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, ऐसे हम टॉपिक में देखते हैं कि आप सिनॉप्सिस है, जो मोस्ट नर्सिंग के बच्चे जो फोर्थ ईयर के हैं या थर्ड ईयर, सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन होती है उनकी। वो क्या करते हैं? स्टेटमेंट का रिसर्च करते हैं कि स्टेटमेंट लिया, कि ये जो स्टेटमेंट उन्होंने लिया है तो उस पर क्या डाटा किस तरह कलेक्ट करना है, वो सारा कुछ रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो रिसर्च क्या है? तो रिसर्च इज सर्च फॉर नॉलेज। ठीक है, रिसर्च इज ए सर्च फॉर नॉलेज। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रिसर्च क्या है, हमारी नॉलेज को अपडेट करने के लिए, नॉलेज को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? सर्च करते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इसके लिए मैं इसके लिए किस सिस्टम में होता है, वो सिस्टम क्या है? रिसर्च एज ए, माने सिस्टम मतलब क्या है, किस बेस पे रिसर्च की जाती है। ठीक है, एक्चुअली इसका बेस क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिसके थ्रू आप रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो आप जो मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं जो वर्ड रिसर्च है और ये इसके जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वर्ड है, तो प्लीज आप इसे नोट डाउन करते रहेगा। तो रिसर्च एज ए साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक। मतलब क्या है? यह एक साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक सर्च है। क्या है? एक साइंटिफिक यानी कोई ना कोई प्रूफ है। इस एक जैसे आपने भी सुना कि स्पेसिफिक टॉपिक, तो क्या है? एक साइंटिफिक और सिस्टमैटिक तरीके से क्या है? इंफॉर्मेशन गेन करना है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। ठीक है, जिसके बारे में आप सर्च करना चाह रहे हैं। जैसे आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, क्या ऐसा हुआ कि सिर्फ न्यूटन ने ही पेड़ से सेब को गिरते देखा था? जो पेड़ से सेब नीचे को गिरा था, सिर्फ न्यूटन ने देखा था? नहीं ना, बहुत से लोगों ने इसे देखा था। बट न्यूटन के अंदर क्या थी? एक जिज्ञासा थी उसे जानने की कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या वजह थी। तो जिसके कारण क्या किया उन्होंने? अपना ग्रेविटी का एक फॉर्मूला दिया। ठीक है, मतलब क्या किया उन्होंने? उसके बारे में स्टडी की। ठीक है, तो इसकी डिक्शनरी डेफिनेशन क्या है रिसर्च की? जो एक डिक्शनरी डेफिनेशन है उसकी, रिसर्च इज ए केयरफुली इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, स्पेसिफिक थॉट, सर्च फॉर ए न्यू फैक्ट इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। ठीक है, किसी भी ब्रांच की नॉलेज के लिए क्या है? अपडेट करते रहना एक स्पेसिफिक नॉलेज के लिए रिसर्च है। तो इट इज ए जर्नी ऑफ डिस्कवरी। ठीक है, रिसर्च क्या है? इट इज ए जर्नी ऑफ डिस्कवरी। ठीक है, तो यहां तक मैं आपको थोड़ा इंट्रो दिया मैंने रिसर्च का, रिसर्च इवन है क्या। ठीक है, आज अब मैं आपके लिए कुछ डेफिनेशन बताऊंगा जो आप नोट डाउन करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके टॉपिक के लिए। जैसे क्या है, जो साइंटिस्ट द्वारा दी गई है, पहला क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था, इट इज ए जर्नी ऑफ डिस्कवरी। ठीक है, तो आप अब लिखिए, रिसर्च इज ए साइंटिफिक, सिस्टमैटिक, कंट्रोल्ड, orderly and objective
ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन टू डेवलप, रिफाइन एंड एक्सपेंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, रिसर्च इज ए साइंटिफिक, सिस्टमैटिक, कंट्रोल्ड, ऑर्डरली एंड ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन टू डेवलप, रिफाइन एंड एक्सपेंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, देन एक डेफिनेशन आपको मैं और दूंगा जो जो फ्रेंच ने दी है 1968 में। रिसर्च क्या है? ठीक है, रिसर्च इंस्टेंटली इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। मतलब क्या? इट इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, ए सिस्टमैटिक इंटेंसिव स्टडी डायरेक्टेड टुवर्ड फुल स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट स्टडी। मतलब क्या है? फुल साइंटिफिक नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट स्टडीज। मतलब क्या है? किसी भी टॉपिक के बारे में स्पेसिफिक नॉलेज को गेन करना या डाटा कलेक्ट करना, क्या है? क्या कहलाता है? आपका रिसर्च कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? एक डेफिनेशन आपको मैं देता हूं, साइंटिस्ट ने दी है, नोट करिए। पॉलिट ने दी थी ये डेफिनेशन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आपकी पॉलिट ने दी है कि नर्सिंग रिसर्च। अब क्या मैं आपका इसका इंपॉर्टेंट नर्सिंग बताऊंगा। नर्सिंग रिसर्च इज डिफाइंड एज ए सिस्टमैटिक सर्च फॉर नॉलेज अबाउट इशू ऑफ इंपॉर्टेंस टू नर्सिंग। ठीक है, जो नर्सिंग में इशू हो रहे हैं उसको किस तरह हम वो जो हम रिसर्च करेंगे वो किस तरह उसके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, देन आपकी वर्णन में एक डेफिनेशन दी है आपकी वर्णन में, वो मैं आपको बताता हूं, आप नोट करिएगा। नर्सिंग रिसर्च इज ए साइंटिफिक प्रोसेस दैट वैलिडेट एंड रिफाइन एक्टिंग acting knowledge and journalize new knowledge which directly and indirectly influence nursing practice। ठीक है, तो यहां मैंने आपको जो डेफिनेशन दी, अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक का मैं अगर आपको नोट्स दूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप जाके मुझे कमेंट करके आप बता भी सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपका हो गया रिसर्च। अब आपको, मैं आशा करता हूँ आपको रिसर्च के बारे में पता चल गया हो कि एक्चुअल में रिसर्च है क्या। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे डाटा। अब डाटा क्या है? जो आप रिसर्च करेंगे इससे हमें क्या कंडक्ट होगा? रिसर्च करने के बाद जो हमने अभी तक बताया आपको कि जॉब का आपको एक एग्जांपल दिया मैंने और आपको न्यूटन के लॉ के बारे में बताया, तो इसमें हमें क्या प्राप्त हुआ? एक डाटा प्राप्त हुआ। एक हमें क्या मिला? एक स्पेसिफिक डाटा मिला, स्पेसिफिक हमें नॉलेज मिली कि ये हम जो प्रोसेस कर रहे हैं इसका एग्जैक्ट में रिजल्ट क्या है। ठीक है, तो इसकी हमें क्या है? नाॅलेज मिली, एक डाटा मिला। ठीक है, तो ये डाटा क्या है आपका? ये जो डाटा आप देख रहे हैं ये आपका दो भागों में, या दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, प्राइमरी देन सेकेंडरी। प्राइमरी आपका है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, देन सेकेंडरी है आपका सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देन सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन में क्या है? आप डायरेक्टली किसी शोरूम पे जाते हैं, आप किसी बाइक को खरीदते हैं तो आपको क्या होगा? आपका फर्स्ट हैंड हो गया। ठीक है, अब उसी बाइक को आप किसी और पर्सन के थ्रू परचेज करते हैं तो आप क्या करते हैं? उससे लेकर आप क्या करते हैं? उसके बारे में नॉलेज, उसके बारे में जानते हैं कि बाइक कितनी चली है, क्या एवरेज है, लाइक दैट बहुत सी बातें हैं आप उसके बारे में आप जानते हैं। मतलब क्या? किसी और पर्सन के थ्रू आप प्राइमरी डाटा को क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी डाटा क्या हो गया? आप जो आप खुद से कंडक्ट करते हैं, खुद से आप क्या करते हैं? उसे कलेक्ट करते हैं, जिसमें आपका आ गया पर्सनल डाटा कलेक्शन हो गया आपका। ठीक है, किसी चीज के बारे में पर्सनल डाटा, जैसे मैंने अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि बाइक, आप अगर बाइक परचेज कर रहे हैं तो उसके बारे में पर्सनल डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। आप शोरूम पे जा रहे हैं, जो भी यहाँ पे आपका जो आपको बाइक दिखा रहा है या जिसके थ्रू आप बाइक देखने जा रहे हैं उससे क्या आप बाइक के बारे में आप पूछते हैं, सारा डाटा कलेक्ट करते हैं, यानी कि आप पर्सनली उससे जाके पूछ रहे हैं, पर्सनली उससे मिल रहे हैं। ठीक है, करंट सोर्स। करंट सोर्स क्या है? आप ये तो नहीं कर रहे हैं ना कि उसके बारे में किसी और से पूछ रहे हैं, जैसे आप शोरूम में गए हैं तो आप शोरूम के जो लोग होंगे, वहां के जो मैनेजर होगा, वहां के जो वर्कर होंगे, आप उनसे पूछेंगे ना। करंट सोर्स आपके वो ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप घर पे आके आप पता कर रहे हैं उसके बारे में।
नहीं है ना, तो करंट सोर्स को आप कंज्यूम करते हैं। एंड देन प्राइमरी में क्या आता है आपका करंट प्रॉब्लम, ठीक है, आप ये नोट करते जाएगा, करंट प्रॉब्लम, उस चीज को परचेज करने से आपको क्या प्रॉब्लम होगी। जैसे आपने सर्वे किया, समुदाय में सर्वे किया आपने, आप क्या कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, पूरे गांव में विजिट कर रहे हैं और डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। क्या सोर्स क्या है, किस तरह डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, आप क्वेश्चन आर कर रहे हैं या क्वेश्चन पेपर, आप उन्हें क्वेश्चन आर मेथड दे रहे हैं या इंडिविजुअल पर आप कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अब आप इंडिविजुअल कलेक्ट कर रहे हैं तो उन्हें आप उनसे और भी आप उनसे प्रॉब्लम के बारे में आप उनसे पूछ रहे हैं कि ये अगर ऐसा है तो इससे रिगार्डिंग क्या क्या प्रॉब्लम आपको अभी फेस हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि आप खुद समुदाय में हैं तो आप खुद डायरेक्टली उस पर्सन से आप क्या कर रहे हैं, अटैच हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ठीक है, बट ये क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। इसमें आपको क्या है, अगर आप सर्वे करने जा रहे हैं किसी समुदाय में तो एक दिन में आप पूरे समुदाय का सर्वे नहीं कर सकते, ठीक है, आपको 1 2 या 3 4 दिन, आपको कई सर्वे अगर बड़ा होता है तो महीने लग जाते हैं। तो ये क्या है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, क्वेश्चन एंड आंसर, टेस्टिंग, इंटरव्यू, ये क्या होते हैं, आप क्या करते हैं, प्राइवेट पर्सन से आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ये डिजीज है, क्यों है, क्या वजह थी, क्यों हुआ, लक्षण कैसे हुए, आप उसके बारे में जान रहे हैं। टेस्टिंग, आप उसका लैब टेस्ट करवा रहे हैं, ठीक है। इंटरव्यू, उससे आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। देन एक नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें एक आता है एक्सपेंसिव। ये क्या है, ये बहुत ही कॉस्टली होता है, क्योंकि आप डायरेक्टली किसी पर्सन से आप कांटेक्ट हो रहे हैं और उससे बात कर रहे हैं, तो क्या है, यह प्रोसेस क्या होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत खर्चे भी इसमें होते हैं, इसमें पे करना पड़ता है। हाई लेवल, देन नेक्स्ट आपका हाई लेवल। हाई लेवल पे क्या होता है कि लेवल ऑफ, जैसे आप समुदाय में आप जाते हैं तो आपने देखा होगा कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, डिजीज होने से पहले, डिजीज होने के बाद और डिजीज को क्योर करने के बाद, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, उसे बताएंगे, तो इसमें आपका क्या हाई लेवल पे आपको जाना पड़ेगा, पेशेंट के साथ क्लोज कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, उसे बात करनी पड़ेगी, उसके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ये सारी चीजें क्या होंगी, थोड़ा हाई लेवल पे होंगे, पेशेंट के साथ पर गेट टुगेदर मीट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जितना आपने मैंने आपको पॉइंट बताए थे, मैं एक बार फिर से रिवीजन देता हूँ आपको। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था पर्सनल डाटा कलेक्शन, ठीक है, आपने नोट नहीं किया तो आप नोट करते जाइएगा, पर्सनल डाटा कलेक्शन, ठीक है। सेकंड पॉइंट था आपका करंट सोर्स, आप किस तरीके से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, किस चीज के थ्रू आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। देन करंट प्रॉब्लम, करंट प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। देन इसके बाद आपका लॉन्ग प्रोसेस, लॉन्ग प्रोसेस। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्वेश्चन एंड आंसर एंड टेस्टिंग एंड इंटरव्यू, ठीक है। एंड देन आपका नेक्स्ट पॉइंट था एक्सपेंसिव, ठीक है। सारे पॉइंट आपने नोट कर लिए होंगे। और देन लास्ट पॉइंट था इसका पर्सनल डाटा में आपका हाई लेवल, ठीक है। तो ये जितना मैंने आपको अभी पर्सनल डाटा के पॉइंट को एक्सप्लेन किया, आशा करता हूँ कि आपको सारे पॉइंट को क्लियर समझ आ गया होगा। अगर कोई पॉइंट आपको अगर समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, और जिसके बारे में मैं आपको फिर से आपको रिपीट क्लासेस दे सकता हूँ अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो, ठीक है। वैसे मोस्ट ऑफ द अगर आप मेरी वीडियो को रिवाइज भी करेंगे ना तो आपको आपके डाउट्स वो क्लियर हो जाएंगे। देन आप नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे सेकेंडरी डाटा, ठीक है। तो हम देखते हैं सेकेंड हैंड में सेकेंडरी डाटा हम देखते हैं। आप सेकेंड हैंड मतलब किसी, आपने किसी चीज के थ्रू या किसी के माध्यम से आपने क्या किया है, उस डाटा को कंडक्ट किया है, ठीक है। जिसमें आपके आते हैं सेकेंडरी डाटा में आपका आता है न्यूज़पेपर से आपने कोई किसी चीज को आपने सुना है, ठीक है, या पढ़ा है, आर्टिकल है, मैगजीन है, ठीक है ना, या आपने किसी का इंटरव्यू सुना, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, ये आपकी सेकेंडरी डाटा में आपकी आती हैं। तो इसमें इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आप उसे नोट करिएगा। पहला है आपका ऑलरेडी पब्लिश आर्टिकल, मैंने भी आपको रनिंग में बताया था, आपने नोट करिएगा ऑलरेडी पब्लिश आर्टिकल। कोई आर्टिकल क्या है, वो पब्लिश हो चुका है, ठीक है। तो आपने क्या करा, उस रिसोर्स के बारे में, उस चीज के बारे में, उस घटना के बारे में, उस आर्टिकल के थ्रू आपने जाना। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका पास्ट सोर्सेज, मतलब क्या है, इसमें आपका था प्राइमरी में था आपका करंट सोर्सेज, देन सेकेंडरी में आपका पास्ट सोर्सेज, आपने जो सर्वे किया,
सर्वे में आप एक सर्वे जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जिसके थ्रू आपको सेकेंडरी डाटा समझने में आपको काफी आसानी होगी। जैसे समुदाय में आपने विजिट किया, तो समुदाय में आपने विजिट किया तो आपको नहीं पता कि ये समुदाय में क्या डिजीज है, इसका जो प्रीवियस रिकॉर्ड कैसा रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करा, उसके पांच पांच सोर्सेस, उसके जो प्रीवियस फाइल थी, आपने प्रीवियस डाटा को आपने क्या किया, स्टडी किया, पढ़ा, समझा। तो ये क्या हो गया, आपको बहुत ही इजीली मिल गया ना। और सबसे पहले क्या, इसमें आपका टाइम वेस्ट भी नहीं हुआ और आपको इजी डाटा प्रोवाइड हो गया। देन क्या है, हिस्ट्री ऑफ प्रॉब्लम, आपने उस पर्टिकुलर डिजीज के बारे में, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में आपने उसकी हिस्ट्री को पढ़ा, ठीक है। उसके प्रीवियस इतिहास को आपने जाना कि क्या वजह थी जिसकी वजह से ये डिजीज कॉज हुई। जैसे आपने कोविड के बारे में, कोविड कहाँ से आया, किस जगह से आया, हमारे देश में इसका ये हमारे देश में इस वायरस का एंटर कैसे हुआ, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपने क्या किया, इसके बारे में पढ़ा। अब जैसे जैसे जनरेशन आगे की जो जनरेशन है वो इन डाटा को कलेक्ट करेगी, तो क्या होगा, वो होगा उसका सेकेंडरी डाटा कलेक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्विक प्रोसेस, प्रीवियस था आपका लॉन्ग प्रोसेस था प्राइमरी में, क्विक प्रोसेस, आपने तुरंत डाटा लिया, कलेक्ट किया, आपने रिपोर्ट बनाई और तुरंत फॉरवर्ड कर दी, ठीक है। क्विक रिस्पॉन्स दिया आपने। देन है आपका वेबसाइट एंड आर्टिकल। वेबसाइट के थ्रू आपने, आजकल तो गूगल है, तो तुरंत आपने किसी टॉपिक के बारे में देखा, तुरंत सर्च किया, उसके बारे में 4-6 वेबसाइटें पढ़ी और आपको उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। जैसे कि मैं आपको अपने ये टॉपिक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो ये भी क्या है, ये भी आपका सेकेंडरी डाटा है। आप क्या कर रहे हैं, आप अपने यूट्यूब चैनल पे, जो आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ड्रिल ऑफ नर्सिंग है, तो ड्रिल ऑफ नर्सिंग की जो फैमिली है उसके थ्रू क्या है, आप इंफॉर्मेशन को गेन कर रहे हैं, ठीक है। देन चीफ और फ्री, मतलब क्या है, आपने किसी वेबसाइट से आपने डाटा को कंडक्ट किया और आपने उसे रिस्पॉन्स दे दिया, ठीक है। एक तो क्या है, फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है उसकी, बस आपको पढ़ना है, कंडक्ट करना है और अपना रिजल्ट उसे देना है, ठीक है। एंड लो लेवल, इसमें क्या है, कोई भी चार्जेस नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति ने जिस डाटा को कंडक्ट किया है, वो सर्वे किया है, गांव में गया है, उसने जो प्रॉब्लम को फेस करी है, उसने क्या है, उस सर्वे को, उस डाटा को अपना पब्लिश किया है। जो पब्लिश किया, उसके कारण क्या, जो सेकेंडरी डाटा सोर्सेज हैं उन्होंने क्या किया, उसके द्वारा की गई रिसर्च को उन्होंने समझा और क्या किया, अपना जो भी डाटा था, अपनी जो टॉप रिसर्च थी उसे कंप्लीट किया, जो कि बहुत ही लो लेवल डाटा था, जिस लो लेवल प्रोसेस था, ठीक है। इसमें कोई खर्चा नहीं था पर्सन का। तो आई होप सो कि आपको डाटा होता क्या है, इसके टाइप क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये दोनों ही पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। देन ये आपने समझा कि प्राइमरी सोर्सेस और सेकेंडरी सोर्सेस डाटा है क्या, या प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा है क्या। ये डाटा जो आपको मिलता है, जो प्राइमरी डाटा आपको मिलता है, वो किससे मिलता है, आपको रिस्पोंडेंट से। जो रिस्पोंडेंट्स है, इससे आपको क्या होता है, ये डाटा आपको प्राप्त होता है, मतलब क्या, समुदाय के लोगों से ये डाटा मिलता है आपको, ठीक है। जैसे क्या है, हेल्थ टीम मेंबर समुदाय में जाते हैं, तो वो जो पर्सन उसका घर का मेन मुखिया होता है, उससे गेट टूगेदर बातचीत करते हैं, उससे कम्युनिकेट करते हैं, तब वो उस सर्वे को सफल बना पाते हैं। जैसे आप देखते हैं कि जनगणना होती है, तो आप जो हेल्थ टीम मेंबर होते हैं वो समुदाय में जाते हैं, पूछते हैं कि घर का मेन मुखिया कौन है, तो घर का मेन मुखिया है, उससे पूछते हैं कि आपके घर में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितना क्या है, ये सारा डाटा वो कलेक्ट करते हैं, ठीक है। सारा डाटा कलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, वो अपना एक एग्जैक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं। जो एग्जैक्ट रिपोर्ट तैयार होती है, उसके जो एग्जैक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं, जो आपकी, मैंने आपको बोला प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा कहलाता है, तो वो इस रिस्पोंडेंट्स के थ्रू क्या होता है, आपका पूरा डाटा था आपका रेडी होता है, मतलब ये सेकंड पर्सन के थ्रू, इंडिविजुअल के थ्रू वो डाटा आप कलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनालिसिस। डाटा कलेक्ट कर लिया आपने, अब क्या करना है, एनालाइज करना है ना, ठीक है। एनालाइज कैसे करते हैं, एनालाइसिस में आपको कुछ 3 पॉइंट हैं, ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगा। एनालिसिस है आपका सपोर्टिंग एक्सटेंडिंग इंफॉर्मेशन, मतलब जो प्रीवियस डाटा उस बर्तन का है या प्रीवियस सर्वे के जो डाटा मिला है, उससे क्या करना है, उसको क्या करता है, उसे सपोर्ट करता है, एनालिसिस करता है। सपोर्ट कैसे करता है, जो प्रीवियस डाटा मिला है, जो रिपोर्ट मिली, आप जैसे अपडेटिंग रिपोर्ट दे रहे हैं, तो उसका प्रीवियस आपने डाटा देखा, तो जब प्रीवियस डाटा देख के तो आप उसकी अपडेट नॉलेज ले रहे हैं ना, कि इसमें ऐसा हो चुका है,
ठीक है। जब तक आपको उसके बारे में प्रीवियस रिपोर्ट नहीं पता है, तब तक आप उसके लिए किस तरीके से सजेशन दे सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं हॉस्पिटल में पेशेंट पे कंप्लेंट लेके आता है, तो डॉक्टर्स पूछते हैं कि आपके फैमिली में या फैमिली मेंबर में किसी को ये समस्या थी या नहीं थी। वह बोलता है कि मेरे फैमिली मेंबर में, ये मेरे दादा को, मेरी दादी को ये समस्या थी। तो क्या है, उन्हें एक एग्जैक्ट रिपोर्ट मिलती है, वो काफ़ी सपोर्टिव इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट है आपका ऑफ एक्सट्रैक्टिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब बहुत ही चैलेंजिंग है। जो आपको डाटा दिया गया है बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि जब तक आप उसका एनालाइज नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक आपको क्या होगा, वो आपको एक चैलेंज होगा कि ये डाटा ऐसा था, क्या वजह थी कि ये ऐसा ही अभी भी है या नहीं है। ये चीजें सारी फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट है आपका एडिटिंग न्यू इनसाइट्स। उसमें क्या है, एडिटिंग क्या है, उसमें अब जो आपने डाटा एनालाइज किया है, जो आपने प्रीवियस रिपोर्ट के थ्रू डाटा तैयार किया है, उसे अब क्या आप क्या करेंगे, उसमें कुछ नया ऐड करेंगे। जैसे आप देखते हैं आज कोई रिसर्च हो रही है, जैसे आपको रिसर्च स्टेटमेंट मिला सिनॉप्सिस के लिए। सिनॉप्सिस वर्ड है, जैसे आज के नर्सिंग सेक्टर में, नर्सिंग में ही नहीं, हर एक सेक्टर में आपको एक रिसर्च, एक वर्ड रिसर्च करने को मिलता है, प्रोजेक्ट वगैरह हैं, सर्वे वगैरह हैं, ये काफ़ी हर फील्ड में अपडेट रहने के लिए किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या, रिसर्च बेस, आप जो प्रीवियस आपको डाटा है, क्या आप उसी को फॉलो अप करते हैं? हाँ, आप करते हैं, बट जब तक आप उसे जब तक आप नया डाटा अपडेट नहीं करते, तब तक आप क्या करते हैं, प्रीवियस डाटा के थ्रू आप क्या करते हैं, उसके बारे में नॉलेज लेते हैं, ठीक है। जैसे आप देखते हैं हिस्ट्री कलेक्शन में है, ठीक है, पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। सपोज पेशेंट आपका अनकॉन्श, पेशेंट बेहोश है, पेशेंट बेंटी पे है, तो अगर कोई नया नया डॉक्टर्स आता है, उसे नहीं पता है, तो वो हल्का हल्का क्या करता है, स्टाफ से पूछता है, उसके कलीग से पूछता है, ठीक है, और उसकी फाइल को देखता है, ठीक है। फाइल में क्या होता है, उसका प्रीवियस डाटा होता है, उसकी हिस्ट्री कलेक्शन होती है, इन सभी चीज़ों को देख के क्या करता है, वो एक रिपोर्ट तैयार करता है, ठीक है। उसमें कुछ नया अपडेट करना है, जैसे ऑर्डर चेंज होते हैं जैसे आपका, ठीक है, फाइल में। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और ये आपके नर्सिंग सेक्टर के लिए ही नहीं, हर एक, जैसे आपके मैंने बताया था एमबीए, बीबीए और बहुत से आपके सेक्टर्स हैं जिनमें रिसर्च वर्क मिलता है, ठीक है। तो ये रिसर्च टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे आपका हर एक लाइक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप आपका एक लाइक और कमेंट जब मैं देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि हाँ, अब मेरे द्वारा दिया हुआ बच्चों को कंटेंट है वो काफ़ी हेल्पफुल हो रहा है। तो प्लीज़ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अपने डाउट्स हैं, जो आपके डाउट्स हैं रिगार्डिंग टॉपिक, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। तो अब मैं इसी के साथ अपने आपको